यहाँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मोमेंटम ट्रेडिंग के बारे में। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि ट्रेडिंग तो आप सभी लोग करते हैं, लेकिन अगर अच्छा पैसा आपको चाहिए ना, एक ऑप्शन बायर जो होता है ना, जो कॉल और पुट बाइंग करता है। सेलर्स की मैं बात यहाँ पे ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन बायर्स की। और जो लोग बिगनर लोग हैं ना, तो उनके लिए मैं यहाँ पे ज़्यादा टॉपिक जो है उनके लिए लेके आया हूँ। कारण ये है कि जो बिगिनर्स हैं उनको ये नहीं पता है कि उनको कहाँ पे ट्रेड उठाना है और कहाँ से मार्केट मोमेंटम करने वाला है। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, उसी मोमेंटम की हम बात करेंगे दोस्तों। हम किसकी बात करने वाले हैं? मोमेंटम की बात करने वाले हैं, ठीक है ना। मोमेंटम एक ऐसी चीज है ना कि अगर आपको ये आ गई तो फिर आप मोमेंटम को आप अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो मोमेंटम को ट्रेड करने के लिए हम लोग सीधा टॉपिक पर चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से मोमेंटम में हम लोगों को जो है फायदा एक हो सकता है और अच्छा फायदा हो सकता है। कारण ये है, देखिए दोस्तों, कि मोमेंटम का मतलब ये है कि मार्केट वहां से क्या करेगा, गति लेगा, यानी रफ्तार पकड़ेगा वहां से, ठीक है ना। तो मार्केट अगर क्या होता है ना कि ऑप्शन बायर्स को रफ्तार में ही तो पैसा बनता है। अगर मार्केट क्या है वहीं पे घूमता रह गया ऊपर नीचे, तो फिर ऑप्शन बायर्स का क्या है, पैसा नहीं बन पाता है। वहां पे फिर क्या होता है, थीटा आपको जो है, आपका पैसा वहां पे जो है डिस्ट्रॉय करने लगता है, धीरे धीरे यानी गलने लगता है आपका पैसा, ठीक है ना। तो अगर मोमेंटम आप कैच कर लेते हैं और आप ऑप्शन बायर है, तो फिर आप ये मान के चलिए कि आपको एक अच्छा फायदा हो सकता है। तो उसके लिए हम लोगों को तीन चीजों की जानने की बेहद जरूरत है दोस्तों। नंबर एक चीज क्या है, फर्स्ट थिंग आपको पता होना चाहिए कि सपोर्ट कहाँ पे है। मार्केट का सपोर्ट आपको पता हो, इसके बाद मार्केट का रेजिस्टेंस आपको पता हो, इसके बाद मार्केट का आपको क्या हो, ट्रेंड लाइन की आपको जानकारी होनी चाहिए। ये तीनों चीज यानी ये जो एसआरटी है ना, ये एसआरटी की जानकारी अगर है, तब फिर आप मोमेंटम को आसानी से कैच कर सकते हैं और मोमेंटम का आप क्या कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। तो होता ऐसा है ना दोस्तों, आप जरा समझिएगा कि आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल्स पे बाद में जाऊंगा, चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से मोमेंटम वहाँ पे होता है। तो पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, थ्योरी थ्योरी समझ में आ जाएगी तो फिर चार्ट में पढ़ने में थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, ऐसा है, कोई भी एक लाइन है, सपोज करिए ये आपकी मान लीजिए रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। और मार्केट क्या है, यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है, सपोर्ट, ठीक है ना। अब होना क्या है, देखिए मार्केट यहाँ से मूवमेंट करता है, ठीक है ना, अप एंड डाउन करता हुआ यहाँ पहुंचता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस को क्या कर रहा है, ये तोड़ रहा है, ठीक है। तो जब ये रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है ना, तो एक आपको मोमेंट मिल जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस टूट रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मार्केट अगर ऊपर से नीचे आता है ऐसे करता हुआ, और यहाँ पे अगर आने के बाद क्या करता है, वो इसको ब्रेक करता है, तो फिर एक मोमेंटम आने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। कारण यह है कि सपोर्ट टूट रहा है और रेजिस्टेंस टूट रहा है। तो जिस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोस्तों टूटता है, उसी तरीके से अगर कोई ट्रेंड लाइन टूट रही है, कोई भी ट्रेंड लाइन है ना, कोई भी मार्केट जो है बार बार जैसे ऊपर से नीचे आता है, यहाँ सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर नीचे, और एट ए टाइम क्या करता है, कहीं पर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है। तो ठीक है ना दोस्तों, जब इसको तोड़ेगा तो क्या होगी, एक मोमेंटम आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये एक क्या है, रेजिस्टेंस लाइन, तो ठीक है ना। और यहाँ पर आप ये मान लीजिए ये जो बनी हुई है, दिस इज द सपोर्ट लाइन। अभी आपकी सपोर्ट लाइन हो गई। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन आपकी ये टूट रही है, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि इसकी जो मोमेंटम होगी, यानी उसकी जो आगे बढ़ने की जो रफ्तार होगी ना, वो कहाँ तक होगी और कहाँ तक जाएगा, ये भी जानना जरूरी है। दरअसल क्या है, टारगेट का भी अंदाजा आपको होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब चूंकि यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस था, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, सपोर्ट है। समझिए बात को। अब मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ रेजिस्टेंस पे जाने के बाद इसने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन का जहां बार बार सहारा ले रहा था, ठीक है ना, यहाँ पे बार बार जो है सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे पहुंचने के बाद इसने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को, यानी एसआरटी का जो फार्मूला है, तो आप उसको समझिए, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ पर ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर ब्रेक कर दिया, तो आपको कहाँ तक का ट्रेड लेना है, ठीक है। रिटेस्ट वगैरह मैं बता चुका हूँ, आपको बताने की जरूरत नहीं है बार बार उस चीज को। तो यहाँ रिटेस्ट करके फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता हुआ नीचे आएगा, ठीक है ना। तो आपको इस सपोर्ट तक का ट्रेड जो है प्लान करना है, ठीक है ना। सपोर्ट तक का ट्रेड जब आप लेंगे, तो एक मोमेंटम आपको यहाँ से यहाँ तक की आपको एक मोमेंटम दोस्तों आसानी से मिल जाएगी, तेजी से मिल जाएगी। समझ रहे हैं ना बात को। ये एक थ्योरी का छोटा सा फार्मूला मैंने आपको बताया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे चलेंगे चार्ट पे और वहां पर ये बैक टेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि इस फार्मूले को किस तरीके से मार्केट जो है ट्रेंड पकड़ता है, ये हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब आ जाते हैं हम लोग चार्ट पे चलते हैं, ठीक है ना। अब आप छोटी सी चीज समझिए दोस्तों, यहाँ पे आप समझिए मार्केट क्या कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन बनाता हुआ जा रहा है, ठीक है ना। ये आप समझिएगा बात को। यहाँ आप देखिए, ये एक मार्केट क्या कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन बनाता हुआ जा रहा है ऊपर की ओर, ठीक है ना। अभी आप देख रहे हैं मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर इसके आसपास जो है ये करता हुआ मार्केट अभी चल रहा है, ठीक है ना। अब आप ऐसा समझिए कि जब भी मार्केट अब इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, ठीक है ना,
ये निफ्टी 50 का चार्ट है, 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है ना। मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, सपोज करिए मार्केट ने यहाँ से इसको तोड़ दिया, ठीक है, रिटेस्ट करेगा और यहाँ नीचे आना शुरू हुआ, तो देखिए पहला टारगेट यहाँ जहां जहां सपोर्ट बन रहा है ना, वहां वहां तक आपको क्या ले लेना है, टारगेट ले लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया, आपको मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर अब इसको तोड़ता है, समझिए अब ये क्या बन गया, सपोर्ट बन गया, समझिए बात को। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये आपका सपोर्ट है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से चलेगा तो यहाँ से यहाँ तक आने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा है, यहाँ से यहाँ तक का आपको एक मोमेंटम मिल जाएगा, समझिए बात को। इसके बाद फिर अगर इसको तोड़ देता है, ठीक है, इसको तोड़ेगा, रिटेस्ट करेगा, फिर अगर नीचे आता है तो फिर आपको कहाँ तक वेट करना है, फिर आपको इस सपोर्ट तक वेट करना है, तो एक मोमेंटम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, समझ रहे हैं बात को। टूटी क्या है, ट्रेंड लाइन टूटी है, लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिना आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते। अकेले ट्रेंड लाइन को या अकेले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करने में क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत होती है। अब जब 3-4 चीजें मिल जाती हैं एक साथ ना, तो कंफर्मेशन दोस्तों अच्छा बन जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपको क्या मिलेगा, एक मोमेंटम का बहुत अच्छा मजा आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ अगर मोमेंटम ट्रेड करना है तो ये चीजें आपको जाननी ही पड़ेगी। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया जो कि एसआरटी का फार्मूला था, तो एसआरटी का फार्मूला आप समझिए, मैंने सपोर्ट भी यहाँ पे बताया, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी आपको बताया और यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी मैंने आपको बताया, ठीक है ना। ये अभी का मार्केट है, जो अभी मार्केट तेजी पकड़े हुए हैं, ये मैं उसमें जो है आपको एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। अब हम लोग थोड़ा सा पीछे चलेंगे और कुछ और बैक टेस्ट करके देखने की कोशिश करेंगे कि क्या मार्केट में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं या फिर ऐसा एक तुक्केबाजी में सेट हो गया है, समझिए ना बात को, ठीक है। मार्केट देखिए हमेशा ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इन चीजों को क्या करता है, हमेशा रिस्पेक्ट करता है, इन चीजों को हमेशा फायदा करता है। अब हम करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पर हम मार्केट में आएंगे और देखेंगे कि कुछ ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करके देखते हैं कि मार्केट में उस ट्रेंड लाइन के टूटने के बाद मार्केट में क्या हुआ, क्या एक मोमेंटम आया, और आया तो फिर कहाँ तक आया। जो मैंने मोमेंटम के साथ एसआरटी 3 फार्मूले बनाए हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, तो इसको किस तरीके से मार्केट में काम हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए, जब आप ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो कम से कम 2 पॉइंट ड्रा होने चाहिए। यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन देख रहे हैं दोस्तों, ये देखिए, ठीक है, ये मार्केट ने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है ना। ये आपकी क्या हो गई, ट्रेंड लाइन हो गई दोस्तों, ठीक है ना, दिस इज टी। अब आप समझिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन थी, ठीक है, अब ऊपर ये एक रेजिस्टेंस लाइन हो गई, ठीक है। अब आप देखिए मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, इस ट्रेंड लाइन पे थोड़ा सा ऊपर जाके क्या किया, यहाँ ऊपर जाता है, ऊपर जाके यहीं पे सपोर्ट लेता है, इसके बाद फिर ये देखिए मार्केट क्या करता है, एक मोमेंटम लेता है। तो आपको कहाँ तक का टारगेट मिल गया, ट्रेंड लाइन टूटी है, सपोर्ट के पास टूट रही है, मार्केट में ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और यहाँ तक का टारगेट दोस्तों आपको रखना है, समझ रहे हैं ना बात को। ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन टूट रही है, समझिएगा बात को, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि कोई चीज जो है दिमाग में घुस जाए दोस्तों, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस लाइन थी, सपोर्ट लाइन के पास ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद देखिए आप यहाँ पे एक मोमेंटम आप कैच कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। कम से कम 2 पॉइंट पे मार्केट क्या होनी चाहिए, टच करनी चाहिए आपके ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब आप कहेंगे एक और बताइए, तो ठीक है, आप ऐसा समझिए, ये है आपकी एक ट्रेंड लाइन जो 2 चीजों को जोड़ रही थी, ठीक है ना, कम से कम 2 पॉइंट को जोड़ रही हो, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, समझिए, मार्केट यहाँ से आया यहाँ पे जैसे ही आता है तो देखिएगा ये एक सपोर्ट लाइन थी, ठीक है, ये एक सपोर्ट लाइन थी दोस्तों। मार्केट यहाँ पे आता है, इस ट्रेंड लाइन को, इस सपोर्ट लाइन को, दोनों को यहाँ पे मार्केट क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, नीचे आता है, रिटेस्ट करता है और फिर नीचे चला ही जाता है। तो इस तरीके से क्या हुआ है, आपको कहाँ तक का टारगेट मिला, ये एक आपका दूसरा जो सपोर्ट है, यहाँ तक का आपको टारगेट मिलेगा, ठीक है, यहाँ तक के टारगेट को आप कर सकते हैं। अब आप देखिए दैट इज टी, दैट इज रेजिस्टेंस, ठीक है ना, यहाँ से जाने में रेजिस्टेंस है और ऊपर से आने पे ये सपोर्ट है, ठीक है ना, और ये एक सपोर्ट है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि सपोर्ट 1 है और ये सपोर्ट 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ तक मार्केट ने क्या किया, आपको एक मोमेंटम दे दिया। तो इस तरीके से मार्केट में जब भी आप ट्रेड करेंगे और इन तीनों का कॉम्बो तैयार करेंगे, आप समझिए अकेले काम नहीं बनने वाला है, जब आप इन तीनों का कॉम्बो तैयार करते हैं ना दोस्तों, तब आपको एक अच्छा मोमेंट मिल जाता है, ठीक है ना। अब आप आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ और आपको दिखा देता हूँ, और ताकि देखिए मेन चीज बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, आपको थोड़ा सा नजर रखनी होगी। जैसे ही आप नजर रखेंगे मार्केट आपको रिवार्ड करना शुरू कर देगा। देखिए दोस्तों ये एक ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, बहुत देर से ट्रेंड लाइन यहाँ से चल रही थी, ओके, ये देखिए, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है, कभी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ आप देखिए ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है, करने दीजिए, ब्रेक करेगा, नीचे आया, सपोर्ट लिया है ना, और फिर ये ब्रेक कर दिया, ठीक है।
इसके बाद फिर जब यहाँ से चलता है, देखिए इसी ट्रेंड लाइन तक ये क्या करता है, यात्रा करता है और फिर नीचे आ जाता है, ठीक है ना। तो हमको ट्रेंड लाइन पता हो गई। अब करना क्या है हमको, जब यहाँ पर इसने ब्रेक किया तो आपको पता है कि नेक्स्ट सपोर्ट इसका यहाँ पे है, देखिए वहीं तक ही आया, कहीं और गया नहीं ना, वहीं तक आया, ठीक है ना। अब आप देखिए जब यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन पे जाके सहारा लिया, यहाँ पे इस पॉइंट पे सहारा लिया और फिर नीचे आया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमेशा मार्केट पे काम करने वाली चीजें हैं। आप जब भी चार्ट पर इसको ट्रैक बैक टेस्ट करेंगे तो आप ये पाते जाएंगे कि हाँ ये ट्रेंड लाइन वाला सिलसिला कुछ काम करता है क्या। आप बिना ट्रेंड लाइन के, बिना इन सब चीज़ों के अगर आप ट्रेड को नहीं समझेंगे तो फिर क्या होगा, मार्केट में आपको नुकसान के अलावा बहुत कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, ठीक है ना। छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ जाइए, ये एक ट्रेंड लाइन खींचिए, ठीक है, ये निकल गई, ठीक है ना। एक यहाँ से आप ट्रेंड लाइन, ये वाले ट्रेंड लाइन आप खींच लीजिए, ठीक है ना, ये सीधे आ रही है, ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ लीजिए, ठीक है ना। अब आप समझिए ट्रेंड लाइन जा रही है, यहाँ पर टूट गई तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ट्रेड ले लेना है, नीचे आएगा, रिटेस्ट करेगा और फिर उसके बाद नीचे आता, कहाँ तक आएगा, ये देखिए ये एक सपोर्ट लाइन है, इसी सपोर्ट लाइन पे मार्केट आके फिर से सपोर्ट लिया। तो अपने को टारगेट कहाँ तक का रखना है, यहाँ से, यहाँ पे आपने एंट्री बनाई ट्रेंड लाइन टूटने के बाद, यहाँ से नेक्स्ट सपोर्ट तक का बनाना है। और अगर ऊपर की ओर ब्रेक कर रही है ट्रेंड लाइन को तो फिर आपको रेजिस्टेंस, जो पहला रेजिस्टेंस फंसेगा वहां तक का आपको ट्रेड लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इन तीनों का कॉम्बो तैयार करके किस तरीके से ट्रेड लेना है ये मैंने बताने की कोशिश की और बताया कि वहां पर क्या मिलेगा, आपको एक मोमेंटम मिलेगा दोस्तों। उस मोमेंटम को आपको क्या करना है, ट्रेड करना है। मोमेंटम क्या होता है, बिना इन तीनों चीज़ों को मिलाए आप मोमेंटम मार्केट में नहीं पकड़ सकते हैं, इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये है तो छोटी सी चीज़, लेकिन इसको क्या करें आप लोग अपने दिमाग पे बैठाएं। जब भी मार्केट में क्या है आप ट्रेड करने के लिए बैठेंगे तो इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए अगर आप ट्रेड करेंगे दोस्तों तो आपको एक बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डेली मिलने वाली है। मैं आपको वही चीज़ें यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ जो आपको डेली मिल सके, ताकि आपका जो इंट्राडे की ट्रेडिंग है ना उसमें आपको क्या हो सके, इम्प्रूवमेंट मिल सके। तो यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का ध्यान रखिएगा और जब भी ट्रेड करें तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ट्रेड करें दोस्तों। थैंक यू।